जयराम जी के भक्तजनों, विस्तृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भक्तजनों, आज इस वीडियो में बता रहे हैं आपको अयोध्या नगरी के बारे में। इस समय भगवान जी स्वयं स्वर्ग बनने जा रहा है, भगवान स्वयं पधार रहे हैं। और इसी प्रकार पहले भी अयोध्या का वर्णन था, प्राचीन इतिहास देखिए। और भगवान इसी खुशियों के साथ आए थे जो आज खुशियों के साथ आ रहे हैं। या 4 वेद और 18 पुराण में अयोध्या के बारे में आया है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। अयोध्या का मतलब क्या है, अयोध्या शब्द का मतलब क्या, अयोध्या में कौन कौन से देवता वास करते हैं और कितने द्वार है, कितने यहाँ पे चक्र विद्यमान है, कौन कौन देवता इसकी रक्षा करते हैं, अयोध्या कहाँ से आई थी, यह विस्तार से आप इसमें जानने की कोशिश करिए। भक्तजनों, एक समय की बात है कि माता पार्वती शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो इस समय माता जी ने पार्वती जी ने पूछा कि अयोध्या नगरी की महिमा का वर्णन करिए। तब भगवान शिव जी उनको कहते हैं, प्रियसी, अयोध्या नगरी का वर्णन तो शेषनाग और शारदा आदि कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसी अयोध्या नगरी है। और इस अयोध्या नगरी में यह सरयू के दाहिने किनारे पर बसी हुई है। कहाँ से अयोध्या नगरी आई, इसमें कौन से देवता वास करते हैं, वह आपको बता रहे हैं। अकारो ब्रह्म रूपस्य, गकारो रुद्र रूपते, यकारो विष्णु रूपस्य, अयोध्या नाम राजते। देखिए भक्तजनों, अयोध्या जो शब्द आया है, आकार में ब्रह्मा का रूप है, और घकार में भगवान रुद्र का रूप है, यकार में भगवान विष्णु का रूप है। तो ये इस शब्द में भगवान तीनों का नाम आया हुआ है। यहाँ पर अयोध्या भगवान बैकुंठनाथ जी की थी। किसकी? भगवान विष्णु की। जिसे महाराजा मनु पृथ्वी पर अपनी सृष्टि का प्रधान कार्यालय बनाने के लिए भगवान बैकुंठनाथ से मांग कर ले आए थे कि मैं सृष्टि का कार्यालय बनाऊंगा। बैकुंठ से लाकर मनु ने अयोध्या को पृथ्वी पर अवस्थित किया और फिर सृष्टि की रचना की, वहाँ से रचना की। उस विमोल भूमि की बहुत काल तक सेवा करने के बाद में महाराजा मनु के उस अयोध्या को अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दे दिया। वह अयोध्या जहाँ पर कि साक्षात परमपिता भगवान राम जी का अवतार लिए थे। भगवान अपनी मर्यादा को, उन्होंने सारे संसार को मर्यादा सिखाई, सारे संसार को ज्ञान दिया है। ऐसी वह अयोध्या मुक्ति दायिनी है। अब मुक्त समस्त पुराणों से युक्त समस्त पुराणों में आया भगवान ने विराट रूप में अयोध्या का क्या वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि उज्जैन जो है भगवान विष्णु का चरण है, कांचीपुरी कटी भाग है, द्वारकापुरी नाभि है, मायापुरी हरिद्वार हृदय है और गर्दन उनका मूल भाग है, और मथुरा उनका गर्दन का मूल भाग है मथुरा। काशीपुरी उनकी नासिका है। अयोध्या का है भगवान का सिर बताया गया, मस्तक बताया गया है। वरेण्यां सर्वलोकानां हिरण्या चिन्मया जया, अयोध्या नंदिनी सत्या राजिता पराजिता, कल्याणकारी राजधानी या त्रिपादम्प्य निराजया, गोलोके जयस्ता च संस्थां साकेतपुरी। यहाँ पर आया है भक्तजनों कि समस्त लोकों के द्वार यहाँ पर है जो वंदित हैं। ऐसी अयोध्यापुरी भगवान आनंद कंद के नाम से चिन्मय आदि हैं। यहाँ पर 8 नामों से इसको पुकारा जाता है। इसके 8 नाम है। कौन से भक्तजनों? हिरण्या, चिन्मया, जया, अयोध्या नंदिनी, सत्या, राजिता, अपराजिता, भगवान की यहाँ कल्याणकारी राजधानी साकेतपुरी, आनंद कंद, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक का यहाँ हृदय। ऐसी इसकी महिमा है। वैसे तो अनेक नाम है, लेकिन पुराणों में जो आया बता रहे हैं आपको। इस देश में पैदा होने वाली प्राणी अगले जन्म के कहलाते हैं कि जो अगले जन्म में जिन्होंने अच्छा कर्म किया था वह अयोध्या में यहाँ जन्म लेते हैं। जिसके चरित्र से समस्त पृथ्वी के मनुष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं। मानव सृष्टि सर्वप्रथम यहीं पर से प्रारंभ की थी। मानव की सृष्टि ब्रह्मा जी ने अयोध्या नगरी से प्रारंभ की थी। भक्तजनों, यह अयोध्यापुरी सभी बैकुंठ, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, विष्णुलोक, गोलोक आदि सभी देवताओं का लोक यहाँ है। मूल भाग है, उसका आधार है, और जो मूल प्रकृति है जिससे कि दुनिया पैदा हुई है उससे भी यह श्रेष्ठ है, सदरूप है और ब्रह्ममय है। सत रज तम इन तीनों गुणों से, रजोगुणों से यह अयोध्यापुरी रहित है। भक्तजनों, तो अयोध्यापुरी की ऐसी महिमा है। यह दिव्य रूपी खजाने से भरी हुई है। यहाँ सर्वदा नित्यमेव सीता राम जी का विहार होता रहता है, उनके नामों का गुणगान होता रहता है। अयोध्यापुरी में भगवान आ रहे समय समस्त भक्तजन आइएगा, उनका नाम का उच्चारण यदि आप अयोध्यापुरी में करेंगे तो अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में आया है। स्वयमागता स्वयमागता स्वयमागति साकेत साकेता संज्ञा यह संविता, अर्थात स्वयं आपसे आप अभिभूत होने के कारण अयोध्या को साकेत कहते हैं। अब देवताओं ने इस परम
रहस्यपुरी को कोट इखाई से भली भांति अलंकृत किया है, जिससे इसे कोई शत्रु जीत ना सके, और इसलिए इसका नाम अयोध्या रखा गया है। अयोध्या का मतलब विजय होता है, अर्थात इसको कोई जीत नहीं सकता है। अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पुरोध्या तस्त्वहिरण्यमया कोशा स्वर्ग ज्योतिषाभिता। अब इसमें कितने द्वार है भक्तजनों? 9 द्वार है और 8 चक्र है। द्वारों से यह शोभित है, सुशोभित है। उसमें स्वर्ण के समान हिरण्यमय कोश जो दिव्य ज्योति से पूरी तरह घिरा हुआ है। तो जो इस तरह अयोध्या नगरी की महिमा शास्त्र में आती है। इस तरह अयोध्या नगरी थी जो आज अयोध्या नगरी सजने जा रही है। आज समस्त भक्तजन आइएगा, परमपिता परमात्मा का दर्शन करिएगा, और समस्त भक्तजन मेरे साथ मेरे वीडियो में एक बार जय राम जी की जरूर बोलते रहिएगा। आइए समस्त भक्त